नमस्कार, आप देख रहे हैं निशा कुमारी साहू को और इस वक्त हम आपको बता दें, मैं राजस्थान में रुकी हूँ। और आपको एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी, मैं यहाँ पे राजस्थान में आई हूँ। कलाम यूथ लीडरशिप कॉन्फ्रेंस 7.0 का आयोजन किया गया था ख्वाब फाउंडेशन के द्वारा। तो मैं यहाँ पे आई हूँ और हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जो यूट्यूबर भी है और वो एक ख्वाब फाउंडेशन का मेंबर यू कहें, उसका क्या है आप डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी भी है। तो उनसे बातें करेंगे और डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी के होने के साथ साथ जो ख्वाब फाउंडेशन के द्वारा कलाम यूथ लीडरशिप कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया था, उनमें इनका काफ़ी भूमिका था। तो इनसे जानेंगे इनका क्या क्या भूमिका था, इन्होंने कैसे अपनी भूमिका को अदा किए हैं। तो सबसे पहले आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू निशा। सबसे पहले तो मैं बता दूं, मैं निखिल मौर्य, मैं थर्ड ईयर में हूं अभी और मैं बीएससी कर रहा हूं और ख्वाब फाउंडेशन से जुड़ के बहुत ही अच्छा लगा। और एक ऐसा इवेंट जो कि ये हमारा 7वां सीजन है, KYLC कलाम यूथ लीडरशिप कॉन्फ्रेंस का 7वां सीजन है और 7वां सीजन हमारा राजस्थान में रखा गया था, जयपुर में। एक बहुत ही ऐतिहासिक पल था। तो आपका क्या क्वेश्चन था? मेरा क्वेश्चन ये है कि आपका जैसे ख्वाब फाउंडेशन की तरह ऑर्गेनाइज किया गया है, उसका ही पार्ट है कलाम यूथ लीडरशिप कॉन्फ्रेंस, राइट? हाँ हाँ। तो इसमें आपका क्या भूमिका था? हाँ, देखिए, एक्चुअल में बताया जाए तो मैं सारा टीम को कोऑर्डिनेट कर रहा था। और कोऑर्डिनेट करना एक अपने आप में एक छोटा सा वर्ड आपको दिख रहा होगा, लेकिन 200-300 लोगों को कोऑर्डिनेट करना, और वो अलग अलग स्टेट से आए हुए, अलग अलग ज़िला से आए हुए, और बहुत सारे हमारे इंटरनेशनल डेलीगेट भी थे। उन सारे लोगों को मैनेज करना एक बहुत ही बड़ा चुनौती होता है। और आप वो वीडियो भी देखिएगा, ऊपर चलता रहेगा वीडियो, आप देखिएगा हमारे जो भी वॉलेंटियर थे वो सारे यंग थे और उनको ज़ीरो एक्सपीरियंस था, लेकिन फिर भी एक मैं बता दूं कि बहुत ही अच्छा कोऑर्डिनेट किए। और होता है ना कि टीम मैनेजमेंट अगर ख्वाब फाउंडेशन का देखा जाए तो बहुत ही अच्छा है। और कहीं भी अगर कोई भी इवेंट होता है तो उसमें उनका रोल बहुत ही अच्छा होता है। और अभी मेरा सवाल है कि आप ख्वाब फाउंड अभी बताएं कि आप पढ़ाई भी कर रहे हैं। हाँ। तो आप पढ़ाई कॉलेज में करते रह के पढ़ाई करते ऑफलाइन या ऑनलाइन? हाँ, एक्चुअल में मैं पंजाब में रहता हूँ और मैं वहाँ से कॉलेज करता हूँ ऑफलाइन। ऑफलाइन। तो आप इवेंट को लेकर यहाँ पे आए तो आप छुट्टी भी लिए होंगे ना? हाँ हाँ, मेरा छुट्टी था, अभी सैटरडे का छुट्टी है और मंडे ट्यूसडे 2 दिन का छुट्टी है, संडे तो छुट्टी ही रहता है। जी, तो इन्होंने अभी इवेंट को लेकर इन्हें अपने ऊपर जिम्मेवारी सौंपी गई थी, तो इसका अहम भूमिका था, तो इन्होंने इसको लेकर इनका ध्यान देते हुए इन्होंने छुट्टी लिया। और अभी मेरा सवाल है, जैसे कि आप कोऑर्डिनेट कर रहे थे सभी कामों को, सभी टीम के मेंबर को, तो क्या आपका जो टीम का मेंबर जो थे, काफ़ी एक्सपर्ट थे? हाँ, काफ़ी एक्सपर्ट तो नहीं थे, लेकिन मुझे लगता है कि 1-2 साल काम किए हैं और ख्वाब फाउंडेशन में, तभी उनको एक टीम मैनेजमेंट किया गया है। और इनका भूमिका एक तरह से मैं बताऊं तो बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है किसी भी इवेंट को कोऑर्डिनेट करना, क्योंकि किसी एक बंदे से कोई इवेंट नहीं चलता है। और जब तक आपके पास टीम मेंबर नहीं होंगे, टीम कोऑर्डिनेशन नहीं होगा, तब तक कोई भी इवेंट आपका सक्सेसफुल नहीं हो सकता है। आप हमारे दर्शकों को बता सकते हैं कि जो जिस टीम को आप कोऑर्डिनेट कर रहे थे, उस टीम में कितने वॉलंटियर थे? हाँ, टीम लगभग। में लगभग हमारे 20 वॉलेंटियर थे, 20 to 25। और सबका रोल अलग-अलग था। किसी का बैक स्टेज वेलकम करना और हॉल को मैनेज करना, कैसे हॉल में सारे डेलीगेट्स बैठेंगे, वार्डी बैठेंगे, ये सारी हमारी टीम का काम था। वो लोग क्या सभी अपनी ज़िम्मेवारी से पूरा किए? बिल्कुल। अ, मैं बताऊं कि एक ज़िम्मेदारी जो दिया जाता है, वो हमारे वॉलेंटियर बिल्कुल ही अपने कर्तव्य को पूरा करते हैं। और जो भी हमारा कोऑर्डिनेशन होता है, वो सबसे पहले उस पे एजेंडा तैयार होता है कि किनको क्या करना है, उसके अकॉर्डिंग सारी काम होती है। तो भी मैं आपसे जानना चाहूँगी, इवेंट काफ़ी शानदार था और इंटरनेशनल लेवल का था। तो यहाँ पे अलग-अलग कंट्रीज़ से भी लोग आए थे ना? तो आप ऐसा कोई ऐसी शख्सियत के बारे में बता सकते हैं जिनका बातें आपको दिल को छू गई हो? हाँ, मैं बताऊँ तो जैसे हमारे इंटरनेशनल डेलीगेट थे निहाल मौर्य जी, डॉक्टर इब्राहिम जी, और एक थे सचिन जी जो कि नेपाल से थे।
श्रीलंका से हमारी इंतिजा करीम जी थी, जो कि एंकरिंग कर रही थी। इन लोगों का जो वर्ड था ना, वो बहुत ही मीनिंगफुल वर्ड था। और आप ये वर्ड सुनिएगा, अगर इसमें क्लिप डलता है तो इनका वर्ड सुनिएगा, आपका दिल बिल्कुल भी गदगद हो जाएगा सुन के। तो आपको क्या लगता है कि ये जो इवेंट का ऑर्गेनाइज करने वाले हैं वो कहाँ से है और कौन है? थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताइएगा। हाँ, मैं बता दूं, ये जो इवेंट कोऑर्डिनेटर को जो रखे थे वो हमारे मुन्ना सर थे, जो कि मोतिहारी से बिलोंग करते हैं और बिहार। एक बिहार में, और एक छोटे से गांव से चलकर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस कराना एक अपने आप में बहुत बड़ा चुनौती वो होता भी है। राजस्थान जयपुर। और वो भी अलग अलग स्टेट में। हमारा अभी तक 7वां सीजन है। सबसे पहला मोतिहारी में हुआ था, उसके बाद ऑनलाइन मोड हुआ था, जो कि कोविड आ गया था तो फिर ऑनलाइन हुआ। उसके बाद हमारा जो हुआ पटना में हुआ, दिल्ली में हुआ, और उसके बाद कोलकाता में हुआ, और ये हमारा 7वां सीजन जयपुर में हुआ। और आज हम लोग बैठे हुए हैं और निशा साहू हमारी मीडिया कवरेज कर रही हैं। तो मैं इनको बता दूं कि आज का जो हमारा इवेंट था बहुत ही सक्सेसफुल था, और कोई भी मुझे नहीं लगता है कि निगेटिव पॉइंट आया होगा। अगर आया भी है तो कोई भी इवेंट अगर कराते हैं तो एक दो निगेटिव पॉइंट होता ही है। सबके अपना एक अलग हाँ। थिंकिंग है, तो उस थिंकिंग के अनुसार वो अपना थॉट रखेंगे। हम्म। देखिए, अलग अलग राज्य से आएंगे, जिला से आएंगे, तो सबका माइंडसेट एक नहीं हो सकता है, और उसे हम चेंज भी नहीं कर सकते हैं। 2 दिन 3 दिन का कॉन्फ्रेंस रख के हम उनका माइंडसेट नहीं चेंज कर सकते। वो जो माइंडसेट से आते हैं, वो क्या सोच रहे हैं, उनको हम लोग समझाते हैं कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है जो आप निगेटिव सोच रहे हैं। आप पॉजिटिव वे में रहिए और इवेंट को एंजॉय कीजिए। अभी जैसे कि निखिल मौर्य जी ने बताया हमें कि ये इनका 7वां सीजन चल रहा है। पहला मोतिहारी में हुआ एंड दूसरा सीजन में कोविड होने के कारण ऑनलाइन हुआ। तीसरा सीजन इनका पटना हुआ, चौथा सीजन दिल्ली हुआ और 5वां सीजन कोलकाता। कोलकाता। आई थिंक 5वां इनका छठा कोलकाता था। छठा कोलकाता। कोलकाता एंड एक नालंदा हुआ था क्या? मुझे जहाँ तक मालूम है। 2 मोतिहारी। अच्छा, 2 मोतिहारी हुआ था। 7वां सीज़न यहाँ पे जयपुर हो रहा है। जयपुर तो धीरे-धीरे देखा जाए, पहले मोतिहारी, फिर किसी कारणवश ऑनलाइन, पटना, दिल्ली, कोलकाता, जयपुर, धीरे-धीरे एक लेवल बढ़ता जा रहा है इसका। तो कहीं न कहीं इसका जो फीडबैक आता होगा, एक सही मायने में आता होगा, लोगों के लिए फ़ायदेमंद होता होगा ये कॉन्फ्रेंस, इसीलिए तो इसका लेवल बढ़ता जा रहा है ना। हाँ। और लोगों का जो आप पहले से इसमें पार्टिसिपेट करते आ रहे होंगे, तो मैं आपसे जानना चाहूँगी, मुझे तो मालूम चल गया, मेरे दर्शकों को भी मालूम चल गया कि इस कॉन्फ्रेंस का लेवल बढ़ता जा रहा है। कहीं न कहीं लोगों पे इम्पैक्ट ज़्यादा पड़ रहा है, पॉजिटिव वाइब में। तो मैं अभी जानना चाहूँगी कि जो सीज़न होते आ रहा है, तो इसका जगह तो चेंज होते रहा है, इससे मालूम चल रहा है। लेकिन जो लोगों की संख्या है, शुरू से जो मोतिहारी वाला इवेंट शुरू वाला पहला सीज़न चालू हुआ, और उससे जो अभी आज तक 7वां सीज़न आया, 7वां सीज़न में मुझे मालूम चला, जैसे आप बताएँ कि 300 के करीबन में लोग मौजूद थे। तो ये पहले से बढ़ते आ रहा है धीरे-धीरे, या फिर उसके एवरेज में ही है लोग? नहीं, मैं आपको बता दूं कि जो मोतिहारी में हुआ था, बहुत ही कम लोग उसको ज्वाइन किए थे, क्योंकि हमारा पहला सीजन था और उतने लोगों को पता नहीं था कि ख्वाब फाउंडेशन एक्चुअल में है क्या और क्या काम करती है, और केवाईएलसी क्या है, उसका मेन एम क्या है। तो धीरे धीरे लोगों ने जाना, ऑनलाइन हुआ, फिर पटना हुआ, तो उससे हमारा जो भी प्रमोशन हुआ, उससे लोगों को पता चला कि हाँ, केवाईएलसी एक्चुअल में होता क्या है। जो भी हमारे सोसाइटी में अच्छे वर्क करते हैं, कोई भी स्टेट के हो गए, ज़िले से हो गए, या कोई भी इंटरनेशनल हमारे डेलीगेट्स होते हैं, अगर सोसाइटी के लिए अच्छे काम करते हैं, उनको हम लोग अवार्ड देते हैं। ठीक है? तो ये हो गया। तो ऐसे करके हम लोगों ने फिर दिल्ली में किया, पटना में किया, कोलकाता में किया, तो हमारा एक नेटवर्किंग बनता चला गया। इस नेटवर्किंग से आज आप लोग देख सकते हैं, हमारे बीच लगभग 250 से 300 के करीब लोग आज ज्वाइन किए थे। और मैं आपसे आखिरी सवाल करना चाहूँगी। इस इवेंट में 250 से 300 लोग ज्वाइन किए थे, तो काफ़ी अलग-अलग लोग होंगे, अलग-अलग तरह के होंगे। कुछ होंगे काफ़ी अच्छे से काम, मतलब बड़ा लेवल का, पैसे वाला, प्रोफ़ेशनल वर्क करते होंगे, कुछ सोशल वर्क करते होंगे। तो ऐसा कोई आपको इंसान मिले, जिनसे आपको बहुत सारी बातें करने का मन हो, उनके काम को देखकर, चाहे सोशल वर्क हो या प्रोफ़ेशनल वर्क हो।
बट कहीं न कहीं आप काम के मतलब टाइम के अभाव के कारण नहीं किए हो। तो वैसे व्यक्ति को आप नाम लेना चाहेंगे? ऐसा कोई व्यक्ति जिनका काम को देखकर, जिनका प्रोफ़ाइल को देखकर आपका दिल छू गया हो और किसी कारणवश आप उनसे बात नहीं कर पाए हो? तो थोड़ा मेरे दर्शकों को बताइएगा। हाँ, ऐसे तो बहुत सारे लोग थे और मैं इस बात को सॉरी बोलूँगा क्योंकि टीम को मैनेज करना और लोगों के बीच में बात करना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। क्योंकि एक तरफ आपके पास चुनौतियाँ हैं और दूसरी तरफ आप बातें कर रही हैं किसी से हुँ, हुँ। और ऐसे बहुत सारे नाम हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि जो भी हमारे वहाँ पे हैंडीकैप्स हैं, जो कि सोसाइटी के लिए काम कर रहे हैं, आप थोड़ा-सा उनका वीडियो चलाइएगा ताकि जो भी हमारे दर्शक हैं, वो देख सकें कि हाँ, कैसे-कैसे लोग हमारे साथ जॉइन हुए थे और वो क्या सोसाइटी को प्रोवाइड कर रहे हैं। मैं ज़रूर ये करूँगी काम। हुँ। मेरा ये सवाल इसलिए रखा गया था, आपने सॉरी बोल दिया बट फिर भी हम इस क्वेश्चन को आपसे इसका जवाब लेना चाहते हैं। इसलिए क्योंकि मुझे पता है आप मैनेजमेंट में थे, आपका ध्यान नहीं गया होगा। इसीलिए तो हम पूछ रहे हैं आपसे सवाल कि आप उससे बात नहीं कर पाए लेकिन कहीं न कहीं आपका ध्यान गया होगा किसी ऐसे वक़्त। मैं आपको बता दूँ, ये सवाल हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जब मैं भी उस कॉन्फ्रेंस में थी और मैं कॉन्फ्रेंस में थी तो मुझे मीडिया मैनेजमेंट में रखा गया था। तो मैं उस वक़्त एक बैद्यनाथ बैड बैद्यनाथ हाँ, ऐसे थे, उन्हें देखकर सच में और एक लेडीज़ भी थी, उनका नाम मुझे नहीं याद है। उन्हें उनसे मुरा मेरा पूरा मन था कि उनका लास्ट में मैं इंटरव्यू लूँगी, बट वो उनका थोड़ा-सा प्रॉब्लम था आने का, लेकिन बाहर हमें लेना था इंटरव्यू, तो किसी कारणवश हम नहीं ले पाए, बाद में हमें नहीं मिले। तो इसीलिए हम चाह रहे थे कि ऐसा कोई और भी व्यक्ति जो आपको ऐसा लगा हाँ, हो। बहुत सारे थे जैसे राजस्थान के ही एक व्यक्ति थे जो कि हैंडीकैप हैं, पैर से उनका पैर एक साइड से नहीं है और वो हाँ, नहीं चल पाते हैं, बैसाखी से चलते हैं, हुँ, लेकिन ऑटो चला के वो इतना सोसाइटी के लिए वर्क किए हैं। रक्तदान हो गया, हुँ। उनकी वाइफ़ भी आई हुई थी, हमारे साथ जॉइन की थी, आई वो थिंक भी उनका नाम मुझे याद आ रहा है, मुझे याद है, मैं उनका इंटरव्यू ली हूँ। हाँ, सूरज सिंह रघुवंशी। हाँ, आई थिंक सूरज सिंह सूरज सिंह रघुवंशी और उनकी पत्नी निर्मला देवी, दोनों कोई विकलांग है हाँ, पर ऐसे। हाँ, तो उनका एक उदाहरण अगर लेते हैं, तो वो बता रहे थे, मेरा थोड़ा बहुत उनके साथ मीटिंग हुआ, तो बता रहे थे कि अभी किसी भी स्टेट में चले जाइए, आपको ब्लड डोनेशन की ज़रूरत हो, मुझे एक कॉल कीजिएगा, कोई भी स्टेट में मैं ब्लड दे सकता हूँ या किसी के द्वारा आपको दिलवा सकता हूँ, जो आपको ब्लड की आवश्यकता है। तो अभी सर मुझे आपसे एक सवाल है कि जैसे इस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, उस दौरान ये लोग मिले, तभी तो अपनी बातें रख रहे हैं कि मुझे इस काम को करना है, अगर कहीं भी ज़रूरत पड़ती तो मुझे बुलाएँ। तो असल मायने में देखा जाए तो ये कॉन्फ्रेंस उन लोगों के लिए है जो काम करने के लिए आतुर हो गए, है ना? हुँ, समाज की सेवा करने के लिए एकदम आतुर है। कहाँ से कुछ लोग मिले जिन्हें हम हाथ बढ़ाएँ, ऐसा बिल्कुल। ऐसा सब। तो आप उन दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे जो भी समाज के लिए वो भी सेवा करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें समझ में नहीं आ रहा किस लाइन को पकड़े, जहाँ हम समाज को सेवा कर पाएँ और लोग हम पे ताना भी ना दें, उँगली भी ना उठाएँ। तो ये बिल्कुल। उनके लिए शायद मुझे लगता है शायद ये प्लेटफ़ॉर्म उन्हीं लोगों के लिए है। ये तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था आपका हुँ, और मैं इस पे बता दूँ कि अगर आप कहीं भी हैं, कुछ भी कर रहे हैं, जैसे जॉब कर रहे हैं, स्टूडेंट है, एज़ ए मैं स्टूडेंट 2 दिन का क्लास मेरा छूटा, नो इश्यू, वो कवर हो सकता है। लेकिन ये जो मेरा नेटवर्किंग बना, हुँ, ये एक इंटरनेशनल लेवल तक था हुँ, और नेशनल डेलीगेट्स भी हमारे साथ थे। उनके साथ कहीं न कहीं बहुत सारी चीज़ों पे हुँ, बातें हुई, बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिला, बहुत सारी चीज़ें मैंने उनको बताया, तो ये होता है नेटवर्किंग। और अगर कहीं से भी आप हैं, तो अगर आपको कोई भी काम करना है, तो उसके लिए आपको किसी प्लेटफ़ॉर्म की ज़रूरत नहीं है। हुँ। आप अपना इनिशिएटिव कर सकते हैं, आप स्टार्ट तो कीजिए, आपके साथ पीछे 10 लोग जुड़ सकते हैं। तो ये होता है एक इनिशिएटिव करना। अगर ऐसा कुछ है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रहा है, तो ख्वाब फाउंडेशन से आप जुड़ सकते हैं, उनसे कोई हेल्प ले सकते हैं। ख्वाब फाउंडेशन ऑलवेज़ हेल्प करने के लिए आपका रेडी है। जैसा कि सर अभी बताएँ कि जो नेटवर्क कनेक्टिंग हो रहा है इनका, मैं आपको बता दूँ मुझे इंटरव्यू लेने के दौरान एक ऐसे शख्सियत से मुलाकात हुआ, जो मोतिहारी के रहने वाले हैं बट दुबई में उनका 5-5 कंपनियाँ चलती हैं। आई थिंक उनका नाम मुझे हाँ, कुछ-कुछ याद है, एमडी इब्राहिम। हाँ, सॉरी एमडी इब्राहिम जी हाँ, थे, इब्राहिम। जो कि मोतिहारी के एक बहुत ही छोटे गाँव से हैं।
लेकिन वो अभी दुबई में रहते हैं और उनका आई थिंक 20 कंपनियां चलती हैं बेस। और उनके पास बहुत सारे एम्प्लॉयमेंट है। और जैसे कि आप देख रहे हैं मोतिहारी एक बहुत ही छोटा ज़िला है और बहुत ही छोटे गांव के भी हैं, और दुबई में जाके इतना बड़ा अपना साम्राज्य खड़ा करना बहुत ही बड़ा बात होता है। और मुझे लगता है सिर्फ साम्राज्य ही नहीं खड़ा की हूँ, मुझे लग रहा है जो टेक्निकल नॉलेज के लिए जानना चाहते हैं, मुझे लगता है मोतिहारी से निकल कर जो दुबई गए हैं ना, खुद के लिए नहीं गए और लोगों के लिए गए हैं, जो गांव में टेक्निकल नॉलेज ले रहे हैं बट उन्हें निखारने के लिए मौका नहीं मिल रहा है कि गांव में कैसे निखारे उसे। तो मुझे लगता है शायद वो महोदय जी जो है वो दुबई में जाकर सिर्फ अपना ही नहीं बल्कि गांव के लोगों के जो अंदर का क्या बोलते हैं तजुर्बा उसे निखार रहे हैं। उन्होंने हमें बताया कि आज ही का बात करते हैं हम, जो हमारा जो टेक्निकल सेशन कल हुआ था और आज जो वहाँ पे हम देखें जो अवार्ड सेरेमनी हो रहा था वहाँ पे, तो कुछ बच्चे टेक्निकल सेशन में जुड़े हुए थे, तो उन्हें लेकर वो स्पॉन्सर भी दिया अपनी तरफ से। ये मुझे काफी अच्छा लगा क्योंकि छोटे छोटे बच्चे हैं, 10 साल 13 साल के बच्चे हैं और उन्हें इतनी सी कम उम्र में इतना बड़ा बड़ा आदमी उन्हें अप्रिसिएट कर रहे हैं। मुझे लगता है ये उनके लिए सबसे बड़ी बात है जी। तो अब इनके लिए 2 शब्द मात्र आखिरी इन बच्चों के लिए और उन सर के लिए कहिए ताकि दर्शकों को मालूम चले कि ऐसे लोग भी हैं। देखिए, ज़रूरी नहीं है कि आप सोसाइटी के लिए ही वर्क कर रहे हैं। जो भी हमारे छोटे बच्चे हैं वो भी बहुत सारे काम करते हैं, बहुत सारे लोगों को हेल्प करते हैं। छोटे छोटे बच्चों का भी एनजीओ है। आजकल बहुत सारे एनजीओ ऐसे देखिएगा जो कि छोटे छोटे बच्चे चला रहे हैं, बहुत सारे अपने पेरेंट्स के हेल्प से चला रहे हैं, बहुत सारे अपने टीम वर्क रखे हुए हैं, टीम मेंबर रखे हुए हैं, उसके अकॉर्डिंग चला रहे हैं। तो एक छोटे बच्चे को आप जब तक उनको शाबाशी नहीं दीजिएगा, उनको प्रोत्साहन नहीं कीजिएगा, तब तक उनको हौसला भी नहीं आएगा, मुझे जहाँ तक लगता है। तो शुरू से आप उनको हौसला प्रोवाइड कीजिएगा। ऐसे इंटरनेशनल आपको मंच मिल रहा है, जिससे क्या हो रहा है कि उन बच्चों में उत्साह बढ़ रहा है कि हाँ, बहुत सारी कामें अभी बाकी है, जैसे ख्वाब फाउंडेशन कर रहा है, उससे भी आगे करना है। ये तो बहुत अच्छा सोच है कि हाँ, एक कदम आगे चल रहे हैं, छोटे हैं लेकिन एक कदम आगे चल रहे हैं। तो एक स्पॉन्सर करना और उनका हेल्प करना ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव था मोहम्मद इब्राहिम जी का। तो ये बात मुझे बहुत ही अच्छा लगा और मैं उनको बहुत ही अपने दिल से धन्यवाद देता हूँ। जी बहुत अच्छा लगा मुझे आपसे बात कर कर और आपने अपना फीडबैक जो आपको लगा आपके कामों का, आपके संस्था का, वो हमारे दर्शकों से शेयर किए हैं, क्योंकि दर्शक भी हमारे जानना चाह रहे थे कि बहुत सुनते हैं ख्वाब फाउंडेशन, कलाम यूथ लीडरशिप कॉन्फ्रेंस आखिर है क्या। तो मुझे लगा लगा और लगा ही नहीं, अभी ऐसा महसूस हो रहा है कि आप वैसे शख्सियत है जो सब चीज़ मेरे दर्शकों के अपनी तरफ से दे दिए हैं। मुझे लगता है शायद मेरे दर्शकों का जो भी कन्फ्यूजन होगा वो क्लियर हो जाएगा इस वीडियो के माध्यम से। तो आपके लिए आपका इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद जो आप अपना कीमती समय निकाल कर मुझसे मैं शेयर किए आपको हैं। बता दूं, जो हमारा 8वां सीजन होगा, हम लोग कुछ बड़ा इसके लिए प्लान कर रहे हैं। तो अगर आप लोग भी कहीं से भी वीडियो देख रहे हैं, हुँ, अगर सोसाइटी के लिए कोई वर्क कर रहे हैं, तो बिल्कुल अपना नाम हमें सेंड कर सकते हैं विथ रिज्यूम में। हम लोग उस पे चर्चा करेंगे और क्या आपको हमारे इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये हम लोग आप इस पे सोचेंगे। तो ये बहुत ही अच्छा था आपके लिए एक मैसेज, ताकि आप नेक्स्ट हमारा जो भी कॉन्फ्रेंस हो उसको ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए निखिल मौर्य जी आपको अगला अपॉर्च्युनिटी भी दे रहे हैं इसी के साथ-साथ, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। आपको हम पर्सनली और एक विशेष धन्यवाद देना चाहेंगे इसलिए क्योंकि आप एक पे एक तथ्य निकाले जा रहे हैं लोगों के लिए। चलिए मिलते हैं किसी नए वीडियो में, किसी नए इंटरव्यू के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।